दोस्तों, वेल्दी इंडिया के इस न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त सौरभ कुकरेजा। बाजार में अभी तेजी बाकी है दोस्तों। हम जानेंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। आज बाजार में जैसे तेजी हमें दिखाई दी है, हमें ऐसे लगता है कि ये तेजी आगे भी बरकरार रहेगी। तो हम उन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। आइए अब देखते हैं कि आज बाजार की परफॉर्मेंस कैसी रही। तो दोस्तों, आज इंडियन मार्केट्स के सारे इंडाइसेस, चाहे वो निफ्टी 50 हो, मिड कैप हो या स्मॉल कैप हो, लगभग सवा सवा परसेंट से 1.5% तक बढ़े। एक मार्केट में तेजी हर तरफ नजर आई। हर एक सेक्टर आज ग्रीन में बंद हुआ। आगे हम ये भी जानेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। तो आइए अब देखते हैं कि एशियन मार्केट की परफॉर्मेंस कैसी थी। दोस्तों, एशियन मार्केट लगभग सभी एशियन मार्केट आज ग्रीन में ही बंद हुए। यूरोपियन मार्केट में भी हमें तेजी नजर आई और यूएस मार्केट में कल मॉर्निंग के अंदर फ्यूचर्स डाउन थे, बट शाम को जब सेशन स्टार्ट हुआ तो यूएस मार्केट में भी एक तेजी नजर आई। आगे हम जानेंगे कि यूएस मार्केट में भी ऐसा क्या हुआ कि यूएस मार्केट नेगेटिव से पॉजिटिव में बंद हुआ। तो आइए अब बात करते हैं कि यूएस की मार्केट में कल तेजी क्यों आई। तो दोस्तों, न्यूयॉर्क फेड के प्रेसिडेंट जॉन विलियम ने कल एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने बोला कि आने वाली फेड की मीटिंग्स में इंटरेस्ट रेट कट हो सकते हैं। यूएस का जो इन्फ्लेशन का डेटा है वो स्टेबल है और आने वाली मीटिंग के अंदर 0.25% रेट कट हो सकते हैं और FY26 में भी 0.25% के 2 रेट कट की संभावना है। ये एक पॉजिटिव ट्रिगर पॉइंट था यूएस की मार्केट के लिए। आज इंडियन मार्केट में भी एक तेजी नजर आई। निफ्टी 50 हो या मिड कैप हो या फिर स्मॉल कैप हो, हर जगह एक तेजी नजर आई और उस तेजी के ट्रिगर पॉइंट भी यूएस फेड का रेट कट और आरबीआई गवर्नर का भी एक स्टेटमेंट आया है। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने बोला कि दिसंबर में जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक होगी 3 दिसंबर से 5 दिसंबर तक, उसमें इंटरेस्ट रेट कट हो सकते हैं। उन्होंने ये संभावना जताई कि 0.25% के रेट कट इस मॉनेटरी पॉलिसी में हो सकते हैं और जिससे कि इंडियन मार्केट में एक पॉजिटिविटी आज नजर आई। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि इंटरेस्ट रेट से इकोनॉमी में क्या इफेक्ट होता है। एक्चुअली जब भी किसी इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट कट होते हैं तो वहां की जो इकोनॉमी है वो डबल इंजन से चलती है। एक तरफ लोगों का कंजम्पशन बढ़ता है और दूसरी तरफ बिजनेसेस बढ़ते हैं। बिजनेसेस की अर्निंग बढ़ती है और उनके प्रॉफिट्स बढ़ते हैं। जब भी इंटरेस्ट रेट कट होते हैं तो बिजनेसेस को ग्रो करने के लिए सस्ते दामों पर लोन मिलता है और वो उन सस्ते दामों पर लोन लेकर अपने बिजनेस को ग्रो करते हैं और अपनी अर्निंग्स बढ़ाते हैं। अर्निंग बढ़ने से उनके प्रॉफिट बढ़ते हैं और प्रॉफिट से उनके शेयर्स के भाव भी बढ़ते हैं। दूसरी तरफ जब भी उनको एक सस्ता लोन मिलता है तो उनके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कम हो जाते हैं और क्योंकि उनके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कम हो जाते हैं तो बिजनेसेस के प्रॉफिट बढ़ जाते हैं और जो कि बिजनेस के लिए पॉजिटिव है। बिजनेसेस में डबल इंजन की ग्रोथ आती है। दूसरी तरफ लोगों को भी सस्ते दामों पर लोन मिलते हैं, चाहे वो पर्सनल लोन हो, चाहे वो होम लोन हो या फिर व्हीकल लोन हो, जिससे उनकी कंजम्पशन बढ़ती है। क्योंकि लोगों को सस्ते दामों पर लोन मिलते हैं, वो अपनी ज़रूरतों की चीज़ों के साथ साथ अपनी इच्छाओं की भी पूर्ति करते हैं और क्योंकि इससे इकोनॉमी में कंजम्पशन बढ़ता है तो ये बेनिफिट बिजनेसेस को ही होता है क्योंकि वो लोग उन्हीं बिजनेसेस का ही सामान खरीदते हैं। तो इंटरेस्ट रेट कट हमेशा एक इकोनॉमी के लिए एक डबल इंजन होते हैं दोस्तों। इसीलिए मार्केट में एक पॉजिटिविटी नजर आई है
और आने वाले समय में भी ये पॉजिटिविटी जारी रहेगी। दूसरा बड़ा रीजन बाजार में पॉजिटिविटी का रहेगा, क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट कम होंगे तो लोग जो फिक्स डिपॉजिट में अपने पैसे की इन्वेस्टमेंट करते हैं उन्हें वहां पर कम इंटरेस्ट रेट मिलेगा। और क्योंकि कम इंटरेस्ट रेट मिलने की वजह से लोग अदर एवेन्यूज जो कि रिस्की एसेट क्लास हैं उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, चाहे वो गोल्ड हो चाहे वो इक्विटी हो। इक्विटी सबसे मेन एसेट क्लास होती है जिसके लिए लोग रेट कट होने पर अट्रैक्टिव होते हैं, जिसमें सबसे जो मेन हमारा इन्वेस्टर्स होते हैं वो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं। फॉरेन इन्वेस्टर्स पहले यूएस ट्रेजरी में अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, क्योंकि वहां पर उनको हाई इंटरेस्ट मिल रहा था, लगभग 4.5% से लेकर 5%। बट क्योंकि अब इंटरेस्ट रेट वहां कट होंगे तो वो सारा का सारा पैसा इमर्जिंग मार्केट की तरफ अट्रैक्ट होगा। और क्योंकि इंडियन मार्केट ने अभी अदर इमर्जिंग मार्केट के कंपैरिजन में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं किया, तो यहाँ के जो स्टॉक के वैल्यूएशन है वो अब फेयर वैल्यूएशन पर आ रहे हैं। तो वो पैसा भी इमर्जिंग मार्केट में ही डाइवर्ट होगा और स्पेसिफिकली इंडिया में डाइवर्ट होगा, जो कि इंडियन मार्केट के लिए एक पॉजिटिव साइन है। हमारी गवर्नमेंट एक और दोस्तों फैसला ले रही है। अभी कैबिनेट की एक मीटिंग चल रही है जिसमें रेयर मेटल अर्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कैबिनेट 7,000 करोड़ की एक सब्सिडी को मंजूरी दे सकती है। रेयर मेटल अर्थ दोस्तों किसी भी इकोनॉमी के लिए अच्छे होते हैं, और अगर आपको ध्यान होगा तो पीछे चाइना ने यूएस को रेयर मेटल अर्थ ब्लॉक देना बंद कर दिया था, और उससे ग्लोबल इकोनॉमी में भी एक अनसर्टेनिटी आ गई थी। रेयर मेटल अर्थ हमारे कंप्यूटर्स में, इलेक्ट्रिक आइटम्स में जो चिप्स होते हैं वो रेयर मेटल अर्थ से ही बनते हैं। तो रेयर मेटल अर्थ ना ही सिर्फ एआई के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, बल्कि अदर इक्विपमेंट्स के लिए भी बहुत बहुत मैटर करता है। एक और पॉजिटिव ट्रिगर दोस्तों है हमारे स्टॉक मार्केट के लिए, और वो है अर्निंग। Q2 की अर्निंग का एक्सपेक्टेशन से अच्छा आना। हमारी Q2 की अर्निंग, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ने जीएसटी रिफॉर्म्स किए और टैक्स में जो हमें बेनिफिट्स दिए, उसकी वजह से इंडियन इकोनॉमी में कंजम्पशन को एक पॉजिटिव पुश मिला और बिजनेसेस की अर्निंग बढ़ी। और Q2 की जो अर्निंग आई है दोस्तों वो एक्सपेक्टेशन से अच्छी आई हैं, और सेम ही हमें जो ये मोमेंटम है Q3 में भी देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों इन सभी पॉइंट्स को देखकर लगता है कि इंडियन मार्केट में अभी तेजी बाकी है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें प्लीज कमेंट करके बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए ताकि आपको ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।